तो चलिए दोस्तों, मार्च के महीने में बढ़ने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारी किसी भी वीडियो को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर इन्हें डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको वहां से डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कीजिए, हम जल्द से जल्द आपको पीडीएफ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले की बॉक्सर विंका ने एड्रियोटिक्स यूथ टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया है? तो ये क्या है? पानीपत की बॉक्सर ने। मोंटेग्रो देश के अंदर चल रहे एड्रियोटिक्स पर्ल यूथ टूर्नामेंट के फाइनल में फिनलैंड की खिलाड़ी को हराकर पानीपत की बॉक्सर विंका ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। आप फोटो में भी इन्हें देख सकते हैं। लॉकडाउन के बाद यह पहली चैंपियनशिप खेली गई। कुछ साल पहले विंका छत से गिर गई थी, जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें खेलने के लिए मना कर दिया था, जिसके बाद भी विंका ने खेलना नहीं छोड़ा। इसी का आज नतीजा है कि वो गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुकी हैं, जिसकी बदौलत उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके बाद है, हरियाणा के किस भारतीय पहलवान ने हाल ही में यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है विनेश फोगाट ने। देश की स्टार महिला पहलवान विनेश फोगाट ने शानदार वापसी करते हुए यूक्रेनियन रेसल्स एंड कोच मेमोरियल्स का फाइनल अपने नाम किया। तो यहाँ पर हम विनेश फोगाट की बात कर लेते हैं। इनका जन्म 25 अगस्त 1994 को हुआ था। इनकी जो उम्र है वो 26 साल है और ये बलाली गांव से संबंध रखती हैं। इनके जो कोच हैं वो महावीर सिंह फोगाट हैं और इनके जो पेरेंट्स हैं वो राजपाल फोगाट हैं। इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड रेसलिंग के लिए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड रेसलिंग के लिए भी मिल चुका है। भारत की इस बेटी ने खिताबी मुकाबले में बेलारूस की पहलवान और पूर्व विश्व चैंपियन वनेसा कलाजियस्काया को 10-8 से शिकस्त दी है। महिलाओं की 53 किलोग्राम भार वर्ग में पहले ही टोक्यो ओलंपिक्स का टिकट हासिल कर चुकी विनेश ने इसी कैटेगरी में यह गोल्ड जीता है। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले में भारत की पहली बार बैडमिंटन में ओलंपिक क्वालिफाई की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा सोनीपत जिले में। इस साल यह पहला मौका होगा जब भारत ओलंपिक क्वालिफाई बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। यह आयोजन 11 से 16 मई तक आयोजित किया जाएगा। इससे पूर्व भी भारत में इंडिया ओपन होता रहा है, लेकिन तब यह सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता थी। इस बार इसे ओलंपिक क्वालिफाइंग का दर्जा भी दिया गया है। अब तक भारत के 4 शटलर ओलंपिक्स कोटा हासिल कर चुके हैं। बैडमिंटन संघ के महासचिव अजय सिंघानिया ने बताया है कि खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर देने के लिए विदेशी दौरे भी करवाए जा रहे हैं। इसके बाद है, हरियाणा के कौन से जिले का चिड़ियाघर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रोहतक का। तिलियार स्थित मिनी चिड़ियाघर 5.5 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। यहाँ लॉयन एनक्लोजर सहित 25 नए पिंजरे बनाए जाएंगे। नाइट सफारी भी शुरू करने की योजना बनाई गई है। फिलहाल निर्माणाधीन एंट्रेंस प्लाजा दर्शकों के लिए मार्च 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा। दिल्ली जू से लाए जाने वाले 3 जोड़ा सफ़ेद हिरन से मिनी चिड़ियाघर के डियर पार्क का कुनबा अब आबाद हो जाएगा। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले के पहलवान संग्राम सिंह को नेल्सन मंडेला ग्लोबल पीस अवार्ड से भी नवाजा गया है? तो ये नवाजा गया है रोहतक के। आप फोटो में भी इन्हें देख सकते हैं। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस फेम पहलवान, फिटनेस गुरु व मोटिवेशनल स्पीकर संग्राम सिंह को गोवा में द अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ फिलोसफी यानी कि डी लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। इस समारोह का शुभारंभ राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा किया गया। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसे अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का निदेशक नियुक्त किया है? तो ये किया गया है मनदीप कौर को। हरियाणा सरकार ने आईएएस अधिकारी मनदीप कौर को अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण विकास विभाग की निदेशक नियुक्त किया है। अभी तक गीता भारती के पास यह जिम्मा था। विभाग की एडिशनल सेक्रेटरी का चार्ज भी जो कौर है इनके पास ही रहेगा। दिल्ली से हरियाणा के किस जिले तक रैपिड मेट्रो रेल शुरू करने की मंजूरी मिल गई है? तो ये मिल गई है हिसार के अंदर। अब दिल्ली दूर नहीं है और हिसार से दिल्ली महज 1.5 घंटे के अंदर पहुंचा जा सकेगा।
हिसार से दिल्ली की दूरी 170 किलोमीटर है और अभी ट्रेन से दिल्ली जाने में करीब 4 घंटे का समय लगता है। यह सफ़र 4 घंटे के बजाय जल्द ही 1.5 घंटे के अंदर मुमकिन हो जाएगा। रेलवे ने हिसार एयरपोर्ट से स्पेशल रेल लाइन बिछाने की DPR मंजूर कर ली है। हरियाणा के किस कॉलेज में एशिया का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में करीब 50 एकड़ के अंदर कैंसर के अस्पताल का निर्माण किया जाएगा, जो कि देश का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल बनेगा। यहाँ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित कई प्रदेशों के मरीजों का इलाज करवाया जाएगा। स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल ने अग्रोहा मेडिकल कॉलेज की नींव महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखी थी। इसके बाद है पंचकुला में हुई 30वीं हरियाणा मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा के किस जिले के होरीलाल ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है हिसार के होरीलाल ने। मिलगेट स्थित विनोद नगर वासी 90 साल के होरीलाल ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। हरियाणा मास्टर्स एथलेटिक्स एसोसिएशन की पंचकुला के अंदर हुई प्रतियोगिता में उन्होंने 90 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में हिसार का प्रतिनिधित्व करते हुए 1500 मीटर, 800 मीटर और 400 मीटर रेस के अंदर स्वर्ण पदक हासिल किया है। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी की सारिका बिस्ला ने लखनऊ में आयोजित इंडियन सुपर मॉडल 2021 में मिस हरियाणा का खिताब जीता है? तो ये जीता है BMU ने। बाबा मस्तान विश्वविद्यालय के अंदर BA प्रथम वर्ष की छात्रा सारिका बिस्ला ने ड्रीम्स हाउस प्रोडक्शन के तहत लखनऊ में आयोजित किए गए इंडियन सुपर मॉडल 2021 में मिस हरियाणा का खिताब जीत लिया है। इस खिताब से पहले भी सारिका बिस्ला इंडिया मिस गोजियस 2019 का खिताब भी जीत चुकी हैं। इसके बाद है हरियाणा के कितने जिलों में खेलो इंडिया प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 4 जिलों के अंदर। इसमें है पंचकुला, अम्बाला, करनाल और कुरुक्षेत्र। हरियाणा में कब अपराजिकता 2021 नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो ये किया गया 8 मार्च को। हरियाणा की कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के द्वारा आगामी 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर के अंदर अपराजिता 2021 नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हाल ही में किसी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अंदर OSD नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर सुमित मिश्रा को। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से IAS अधिकारी डॉक्टर सुमित मिश्रा को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अंदर OSD यानी कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त किया है। ईज ऑफ लिविंग्स में हरियाणा के किस जिले ने टॉप 10 शहरों में अपनी जगह बनाई है? तो ये बनाई है गुरुग्राम ने। ईज ऑफ लिविंग यानी रहने के लिए बेहतरीन देश के 111 शहरों की सूची में हरियाणा का फरीदाबाद जिला 40वें नंबर पर पहुंच गया है। पड़ोसी जिला गुरुग्राम 8वें नंबर पर है। हरियाणा का कौन सा जिला सिंगापुर की तरह विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुरुग्राम। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया है कि द्वारका एक्सप्रेस वे का निर्माण पूरा होने पर गुरुग्राम का यह इलाका सिंघाई या फिर सिंगापुर की तरह विकसित किया जाएगा। इस एक्सप्रेस वे के निर्माण में 2 लाख मीट्रिक टन स्टील लगेगा, जो कि एमफिल टावर से 30 गुना ज़्यादा है। 20 लाख क्यूबिक्स मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। यह बुर्ज खलीफा टावर में लगे कुल कंक्रीट से करीब 6 गुना ज़्यादा है। इसके बाद है राज्य स्तर के बाल महोत्सव 2020 में हरियाणा का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो ये है महेंद्रगढ़ जिला। राज्य स्तर के बाल महोत्सव 2020 में महेंद्रगढ़ जिले ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल कर लिया है। पिछले साल यह जिला दूसरे स्थान पर रहा था। इस बार द्वितीय स्थान पर रेवाड़ी और तृतीय स्थान पर भिवानी जिला रहा है। प्रतियोगिता में जिला महेंद्रगढ़ से 21,419 बच्चों ने हिस्सा लिया था। हरियाणा के किस जिले के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने तीसरी इंडियन ग्रैंड प्रिक्स के अंदर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है पानीपत ने। अर्जुन अवार्डी जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड बना दिया है। नीरज ने 88.07 मीटर दूरी पर भाला फेंका। इससे पहले 88.06 मीटर तक वे भाला फेंक कर रिकॉर्ड बना चुके हैं। इसके बाद है उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बनाए जाने वाले लव जिहाद कानून को हरियाणा के अंदर क्या नाम दिया गया है? तो ये नाम दिया गया है हरियाणा फ्रीडम ऑफ रीजनल एक्ट। हरियाणा के किस जिले में विश्व का सबसे भव्य गीता म्यूजियम बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कुरुक्षेत्र में।
आने वाले समय में कुरुक्षेत्र गीता शोध संस्थान और भव्य गीता संग्रहालय की भूमिका के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाएगा। गीता ज्ञान संस्थानम में विश्व का सबसे भव्य गीता म्यूजियम तैयार होगा। 3 साल में यह बनकर तैयार हो जाएगा। यह म्यूजियम करीब 25,000 स्क्वायर फीट के अंदर होगा। इस पर करीब 20 करोड़ रुपए की लागत आएगी। हाल ही में हरियाणा में किन 2 महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा प्रियंका सोनी व सुमेधा धानी को। हरियाणा सरकार ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हरियाणा की उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी व एमडीयू रोहतक की प्रोफेसर सुमेधा धानी को संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड देने का फैसला किया। दोनों महिलाओं को 75,000 रुपये की राशि पुरस्कार स्वरूप भी प्रदान की जाएगी। हाल ही में किसी इंटरनेशनल वुमेन क्लब की ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है गौरी श्योरान को। इंटरनेशनल शूटर गौरी श्योरान को इंटरनेशनल वुमेन क्लब्स की ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया। साउथ अमेरिका के इक्वाडोर की पूर्व राष्ट्रपति रोसालिया आर्टिगा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर गौरी श्योरान की नियुक्ति का ऐलान किया। IWC का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। इस वुमेन क्लब को स्विट्जरलैंड, कनाडा व इंग्लैंड से भी सहयोग मिलता है। गौरी अभी तक 35 इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में भाग ले चुकी हैं और 26 में मेडल भी हासिल किए हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस जिले के अंदर पशु विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो ये की है सिरसा और भिवानी के अंदर। पशुओं के लिए सिरसा के माखो सारानी और भिवानी के बहल में हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। सभी जिलों में पशु चिकित्सालय पॉलीक्लिनिक्स खोलने का निर्णय भी लिया गया है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने अनाथ बच्चों को संरक्षण और आश्रय देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो ये की गई है हरी हर योजना की शुरुआत। जिन अनाथ बच्चों ने स्कूली शिक्षा पूरी कर ली है वे 25 वर्ष की आयु तक एक्स ग्रेशिया के आधार पर ग्रुप सी और डी की सरकारी नौकरी के लिए पात्र होंगे। यदि बच्चा स्नातक पूरा करता है तो उन्हें EWSN की इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन श्रेणी के तहत ग्रुप ए और बी की सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। हाल ही में लिंग अनुपात में बेहतर प्रदर्शन पर हरियाणा के किस जिले को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है सिरसा को। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लिंग अनुपात में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर सिरसा, भिवानी और सोनीपत जिलों को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिया है। हरियाणा राज्य केरोसिन मुक्त होने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बना है पहला राज्य। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जो कि सबसे पहले केरोसिन मुक्त हो गया है। राज्य में केंद्र सरकार की योजना से 8,20,572 निःशुल्क गैस कनेक्शंस दिए गए। इससे महिलाओं को रसोई में चूल्हे के धुएं से निजात मिली है। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के किस जिले की सिमरन ने पैरालंपिक्स नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता है फरीदाबाद। 23 से 27 फरवरी को CRPF कादरपुर गुरुग्राम रेंज के अंदर आयोजित ऑल जोनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर राइफल स्टैंडिंग्स महिलाओं की प्रतियोगिता में एक गोल्ड मेडल इनके द्वारा जीता गया है। 10 मीटर राइफल प्रोन मिक्स के अंदर एक सिल्वर और 50 मीटर राइफल प्रोन मिक्स इवेंट्स में भी एक सिल्वर मेडल जीता है। पिछले साल करनाल के अंदर आयोजित राज्य स्तरीय तैराकी चैंपियनशिप भी इनके द्वारा जीती गई थी, जिसमें उसे 50 मीटर फ्री स्टाइल्स में गोल्ड और 50 मीटर बेस्ट स्ट्रोक्स के अंदर कांस्य पदक मिला था। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में हरियाणा वुमेन ओपन 2021 का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया गुरुग्राम के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में गुड़गांव में हरियाणा वुमेन ओपन 2021 का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू के द्वारा की गई। इस प्रतियोगिता में देश के 21 प्रदेशों के उच्च स्तरीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट हाल ही में कितने किलो भार वर्ग के अंदर विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई हैं? तो ये बनी है 65 किलो वेट कैटेगरी के अंदर। उन्होंने हाल ही में मॉन्टियो पॉलीकॉन रैंकिंग कुश्ती के अंदर फाइनल मुकाबला जीतकर यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में कनाडा की डियाना मैरी हेलेन वीकर को 4-0 से एक तरफा अंदाज में हराया है। साथ ही वे एशिया खेलों के अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान भी बन गई हैं। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 25 अगस्त 1994 को बलाली गांव के अंदर हुआ था
और इनके स्पोज सोमवीर राठी हैं और इनके कोच महावीर सिंह फोगाट हैं। पेरेंट्स की बात करें तो राजपाल फोगाट हैं और अवार्ड की बात करें तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड रेसलिंग में और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड रेसलिंग के अंदर इन्हें मिल चुका है। इसके बाद है मेटियो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज के अंदर बजरंग पूनिया ने कौन सा मेडल जीता है? तो ये जीता है गोल्ड मेडल। मेटियो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज के अंदर बजरंग पूनिया ने तुलगा तुमुर ओचिर्स को हराकर इस टूर्नामेंट में 65 किलो वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है, जबकि पिछले वर्ष बजरंग पूनिया ने अमेरिका के जॉर्डन ओलिवर को फाइनल में हराकर टूर्नामेंट के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया था। इनका जन्म 26 फरवरी 1994 को हुआ था और ये एक भारतीय पहलवान है। इन्होंने 2018 के एशियन खेलों के अंदर पुरुषों की 65 किलोग्राम वर्ग स्पर्धा के फाइनल में जापान के पहलवान तकातानी डियाची को एक तरफा मुकाबले में 11-8 से शिकस्त दी थी। एशिया खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के 9वें पहलवान भी ये हो गए हैं। बजरंग ने अपना यह गोल्ड मेडल पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित किया है। स्पेन के कैस्टेलन डे ला प्लेना में आयोजित 2021 बॉक्सम एलीट इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने पुरुषों के 63 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो ये किया है मनीष कौशिक ने। भारत के 14 सदस्यीय बॉक्सिंग दल के स्पेन के कैस्टेलन डे ला प्लेना में आयोजित 2021 बॉक्सम एलीट इंटरनेशनल टूर्नामेंट के 35वें संस्करण में 10 पदक, 1 स्वर्ण, 8 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल किया है। यह आयोजन 1 से 7 मार्च 2021 को आयोजित किया गया था। 4 महासंघ और 17 देशों से लगभग 127 मुक्केबाजों ने इस आयोजन में भाग लिया। इसकी मेज़बानी स्पेनिश बॉक्सिंग फेडरेशन के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर हम मनीष की बात करें तो इनका जन्म 11 जनवरी 1996 को हुआ था और ये 25 साल के हो गए हैं। और यहाँ पर इन्होंने जो मेडल प्राप्त किए हैं वो बॉक्सिंग के अंदर 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जो मेडल है वो प्राप्त किए हैं। इसके बाद है स्पेन के कैस्टेलन डे ला प्लेना में आयोजित 2021 में महिलाओं की 51 किलोग्राम वर्ग की मुक्केबाजी में किन्होंने कांस्य पदक हासिल किया है? वो हमने अभी पुरुष की बात की थी, तो अब है महिलाओं की बात। तो महिलाओं में बात आती है MC मैरी कॉम की। 6 बार विश्व चैंपियन MC मैरी कॉम 51 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर महिलाओं की मुक्केबाजी के अंदर इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में 17 देशों ने भाग लिया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है जो कि 1976 से आयोजित किया जा रहा है। संस्कृत भाषा को डिजिटली प्लेटफॉर्म देने के लिए हाल ही में किसने अपने नाम से यूट्यूब चैनल शुरू किया है? तो ये क्या है? हरियाणा संस्कृत अकादमी ने। संस्कृत भाषा को डिजिटली प्लेटफॉर्म देने के लिए हरियाणा संस्कृत अकादमी ने अपने नाम से यूट्यूब चैनल शुरू किया है। वेद भाषा संस्कृत के विकास को लेकर जल्द ही संस्कृत अकादमी का मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया जाएगा। सरकार ने अपने कार्यकाल में 11वां संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल के अंदर स्थापित किया है और संस्कृत बोर्ड की भी स्थापना कर दी है। ध्यानचंद राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भारतीय एथलीट ईश्वर सिंह देओल का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में चंडीगढ़ में निधन हो गया है? तो ये हुआ है 91 वर्ष की आयु में। इनका जन्म 7 सितंबर 1929 को पंजाब के लुधियाना के रंगवाल के अंदर हुआ था। 2009 में इन्हें उस समय के राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से खेल के प्रति उनके आजीवन योगदान के लिए ध्यानचंद राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। इन्होंने पहले 3 एशियाई खेलों में भाग लिया था और 1954 में उन्होंने मनीला फिलीपींस में आयोजित दूसरे एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स मीट 1957 में शॉट पुट के अंदर 46 फीट 11.2 इंच का एक नया एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में मेरी ग्राम पंचायत ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है हिसार के अंदर। आगामी पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव के मद्देनजर हिसार की उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने मेरी ग्राम पंचायत ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को कोई भी नागरिक अपने फ़ोन पर इंस्टॉल कर अपना वोट, मतदान केंद्र, उम्मीदवार के संबंध में विभिन्न जानकारी और मतदान के दिन वोटर टर्न आउट इत्यादि संबंधी जानकारी ले सकेंगे। इस ऐप के माध्यम से जिला प्रशासन को चुनावी संबंधी कम्युनिकेशंस प्लान को प्रभावी ढंग से लागू करने में भी मदद मिल सकेगी। हाल ही में किस शहर में न्याय सेवा केंद्र की तर्ज पर
बाल कल्याण केंद्र की स्थापना की गई है? तो ये की गई है चंडीगढ़ के अंदर। यह शहर का पहला बाल कल्याण केंद्र है। यह देश में अपनी तरह का पहला और एकमात्र एकीकृत केंद्र है जो बच्चों के लिए कानून में संघर्ष करने के लिए 5 विभिन्न विभागों को एक साथ ला रहा है। बाल कल्याण केंद्र में बच्चों की समस्याओं के समाधान के साथ उन्हें शिक्षित करने का कार्य भी किया जाएगा। पंचकुला में आयोजित होने वाली स्टोर कबड्डी लीगल सीजन 2 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है योगेश्वर दत्त को। स्टार कबड्डी लीग के ब्रांड मिस्टर्स के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पहलवान ओलंपिक्स पदक विजेता योगेश्वर दत्त को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। स्टार कबड्डी लीग समिति ने पहले सीजन के बाद स्टार कबड्डी लीग सीजन 2 का आयोजन पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 1 मई से 5 मई तक करवाएगी। लीग में पूरे देश भर में 20 टीमें शिरकत करेंगी। इस लीग में खिलाड़ियों के लिए 25 लाख से अधिक की इनामी राशि भी रखी जाएगी। इसके बाद है, हाल ही में किसे हरियाणा खेल विभाग के अंदर डिप्टी डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मनोज कुमार को। हरियाणा सरकार ने अर्जुन अवार्डी बॉक्सर मनोज कुमार निवासी राजौंद को हरियाणा खेल विभाग के अंदर डिप्टी डायरेक्टर नियुक्त किया है। फिलहाल वे नेशनल ओलंपिक्स कैंप पटियाला के अंदर अभ्यास कर रहे हैं और भारतीय रेलवे अंबाला डिवीजन्स के अंदर स्पोर्ट्स ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। हरियाणा में इस साल कृषि कल्याण के लिए कितने रुपए का बजट जारी किया गया है? तो ये किया गया है 2,998 करोड़ रुपए का बजट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसान मित्र योजना शुरू करने की भी घोषणा की है। इस योजना के तहत किसानों को कई सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। इस योजना में विभिन्न बैंकों की साझेदारी में राज्य में 1,000 किसान ATM स्थापित करने की योजना भी बनाई गई है। इस बजट सत्र में मत्स्य पालन के लिए 125 करोड़ रुपए का बजट भी दिया गया है। वहीं पशुपालन और डेयरी के लिए 12,225 करोड़ रुपए का बजट भी जारी किया गया है। इसके बाद है, हरियाणा में खिलाड़ियों के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है? तो ये किया गया है 7,731 करोड़ रुपए का बजट। हरियाणा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा। इसी कारण पिछले साल के मुकाबले इस साल 20.2% ज़्यादा बजट में बढ़ोतरी की गई है। खिलाड़ियों के इलाज के लिए हरियाणा के अंदर 4 पुनर्वास केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी। एक राज्य स्तरीय पुनर्वास केंद्र पंचकुला के अंदर स्थापित किया जाएगा। मंडल स्तर के 4 केंद्र रोहतक, गुरुग्राम, करनाल और हिसार के अंदर बनाए जाएंगे। करनाल व फैजाबाद के बाद हरियाणा के 21 जिले को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा पंचकुला और हिसार को। हरियाणा में अभी तक साइबर सिटी गुरुग्राम, करनाल और फरीदाबाद में ही स्मार्ट सिटी हैं। अब प्रदेश सरकार ने इस योजना में पंचकुला और हिसार को भी शामिल कर दिया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के लिए बजट में 3,970 करोड़ रुपए भी आवंटित कर दिए गए हैं। इसमें 1,755 करोड़ रुपए राज्य वित्त आयोग से और 4,225 करोड़ रुपए राज्य बजट से दिए जाएंगे। हरियाणा के 21 शहर के अंदर फिल्म सिटी विकसित की जाएगी। तो ये की जाएगी पिंजौर व गुरुग्राम में। उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा की मनोहर लाल सरकार भी राज्य के अंदर फिल्म सिटी विकसित करने जा रही है। मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया है कि पिंजौर और गुरुग्राम में फिल्म सिटी बनाई जाएंगी। हाल ही में हरियाणा के 21 जिले में 10वें अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये किया गया पंचकुला के अंदर। पंचकुला के वेलकम रामगढ़ किले में 10वें अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया। महामारी के बाद देश में पर्यटन क्षमता का पता लगाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हाल ही में भुवनेश्वर के अंदर आयोजित 69वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा समेत किस राज्य ने जीत हासिल की है? तो ये की है केरल ने। इस प्रतियोगिता में हरियाणा ने असम को 25-23, 25-18 और 25-19 से हराया है। यह 14 वर्षों में फाइनल में उनकी पहली जीत थी। पुरुष वर्ग में गत चैंपियन तमिलनाडु को क्वार्टर फाइनल में हरियाणा से हार का सामना करना पड़ा था। 2021 में हफ्ते भर चलने वाली सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 1200 वॉलीबॉल खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इसका आयोजन ओडिशा वॉलीबॉल एसोसिएशन ऑफ वॉलीबॉल फेडरेशंस ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। हाल ही में हरियाणा की किस बेटी को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए अवार्ड मिला है? तो ये मिला है प्रेरणा को। दोनों हाथों में एक साथ लिखने में महारत हासिल करने वाली बीकॉम फर्स्ट ईयर की छात्रा प्रेरणा को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए अवार्ड दिया गया। फोटो में भी प्रेरणा को देख सकते हैं। हाल ही में इलाहाबाद के किस पर्वतारोही का नाम अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण की टीम के लिए चयनित किया गया है? तो ये किया गया है हुकम चंद का।
इलाहाबाद के ऐसे पर्वतारोही जिसे अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण की टीम के लिए चयनित किया गया है, हुकमचंद को रूस में स्थित माउंट एल्ब्रस की चढ़ाई करनी है। इस चोटी की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 18,510 फीट है। हुकमचंद उर्फ चांद माही ने अब तक 7 पर्वत चोटियां फतह की हुई हैं। हरियाणा के 21 जिले में इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। तो ये किया जाएगा हिसार के अंदर। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के तहत इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल अप्रैल माह के अंदर लॉन्च होगा। इसमें 33 तरह की बीमारियों से ग्रस्त रोगियों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। NHM यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। हाल ही में किसे INSPA का हरियाणा राज्य संयोजक बनाया गया है। तो ये बनाया गया है डॉक्टर दीप्ति हुड्डा को। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर दीप्ति हुड्डा को इंडियन स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन का हरियाणा राज्य संयोजक बनाया गया है। हरियाणा की 21 नगर परिषद को उत्तरी क्षेत्र में सबसे तेज गति से अग्रगामी शहर के लिए प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है चरखी दादरी को। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में हरियाणा के 4 शहरी स्थानीय निकाय करनाल, रोहतक, पंचकुला और गुरुग्राम, इनको 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी के अंदर रखा गया है। देश के शीर्ष 100 शहरी स्थानीय निकायों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरी स्थानीय निकाय हैं। हरियाणा के 21 जिले में नॉलेज सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो ये किए जाएंगे रेवाड़ी के अंदर। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने रेवाड़ी जिले के प्राणपुरा गांव के अंदर नॉलेज सेंटर का शिलान्यास किया है। मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने इस अवसर पर कहा है कि रेवाड़ी जिला के अंदर 32 नॉलेज सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिनको पंचायत IT सेंटर के रूप में इस्तेमाल कर सकेगी। साथ ही पंचायत इस नॉलेज सेंटर में ग्रामीणों के लिए किताब व न्यूज़पेपर की व्यवस्था भी करेगी। शुरुआती चरण में 3000 से अधिक आबादी वाले गाँव के अंदर नॉलेज सेंटर बनाने की योजना बनाई गई है। हरियाणा में मृदा जांच सेवा के लिए कितनी प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। तो ये की जा रही हैं 76। 17 स्थैतिक मृदा जांच प्रयोगशाला व 59 मिनी मृदा जांच प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा। इनमें से 14 नई मृदा जांच प्रयोगशालाओं के लिए भवन निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। हाल ही में राज्यसभा ने हरियाणा के 21 संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया है। तो ये दिया है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र कुंडली ने। राज्यसभा ने हरियाणा की कुंडली और तमिलनाडु के तंजावुर स्थित खाद्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र के 2 संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है। यही वजह है कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय बनाया गया। इस कदम से खाद्य पदार्थों की बर्बादी रोकने, रोजगार सृजित करने और हमारे उत्पादों को विश्व स्तर पर स्थापित करने में भी मदद मिल सकेगी। हाल ही में किसे हरियाणा बॉक्सिंग संघ के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है संदीप कादियान को। ऑल इंडिया भारतीय बॉक्सिंग संघ के निर्देशक व संदीप कादियान को 2/3 बहुमत से प्रदेश के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कमान सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि 2024 की ओलंपिक्स को ध्यान में रखकर अब ग्रास रूट लेवल पर नर्सरियां तैयार की जाएंगी, ताकि बॉक्सिंग में ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी मेडल प्राप्त कर सकें। हरियाणा के 21 जिले के अंदर पायलट प्रशिक्षण के लिए फ्लाइंग क्लब बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा हिसार। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हिसार में पायलट प्रशिक्षण हेतु फ्लाइंग क्लब बनाया जाएगा। हिसार हवाई अड्डे के दूसरे चरण का निर्माण कार्य वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया है कि स्पाइसजेट कंपनी के साथ हरियाणा सरकार का समझौता हो चुका है, जिसके तहत हिसार में फ्लाइंग क्लब स्थापित किया जाएगा, जिसमें 100 पायलट के प्रशिक्षण की सुविधा होगी। हाल ही में किसे लक्ष्मीचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है गजेंद्र फोगाट को। पॉप गायक व अभिनेता गजेंद्र फोगाट को लक्ष्मीचंद पुरस्कार से नवाजा गया है। गजेंद्र फोगाट को ये सम्मान प्रदेश में पिछले 27 सालों से लोक विद्या पर शोध करने व उसके उत्थान में अनवरत लगे रहने के कारण दिया गया है, जबकि बॉलीवुड के कॉमेडियन सुनील ग्रोवर को निर्मल पांडे पुरस्कार दिया गया। पानीपत में हुए 10वें राष्ट्रीय थिएटर उत्सव में उन्हें ये सम्मान दिए गए। पिछले 10 वर्षों से ये उत्सव हर बार अंतर्राष्ट्रीय थिएटर डे से पहले आयोजित किया जाता है। हरियाणा ने 25वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता के अंदर ओवरऑल चैंपियन ट्रॉफी पर कब्जा किया है। यह प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित की गई। तो ये की गई महाराष्ट्र के अंदर।
25वीं राष्ट्रीय रोड साइकिल प्रतियोगिता के अंदर प्रदेश के खिलाड़ियों ने 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 3 ब्रांज मेडल हासिल किए हैं। हरियाणा के 43 खिलाड़ियों ने आयोजन के अंदर हिस्सा लिया, जिसमें 30 लड़के और 13 लड़कियां शामिल थी। खिलाड़ियों ने जूनियर, सब जूनियर और सीनियर सभी वर्गों में ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी पर कब्जा किया है। हरियाणा के किस जिले में राज्य का दूसरा प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अंबाला के अंदर। अंबाला जिले में स्थित साह कस्बे के अंदर राज्य का दूसरा प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 20 एकड़ भूमि भी अधिकृत करके केंद्र सरकार को भेज दी गई है। इससे पहले भारत सरकार के द्वारा 11 सितंबर 2018 को IMT रोहतक के अंदर MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की गई थी। IQ एयर के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला दुनिया का 11वां सबसे प्रदूषित शहर बन गया है? तो ये बन गया है फरीदाबाद। फरीदाबाद प्रदूषण के मामले में दुनिया के टॉप 30 शहरों की सूची में शामिल हो गए हैं। IQ एयर की तरफ से साल 2020 में PM 2.5 को आधार मानकर दुनिया भर में 106 देशों की हजारों शहरों की रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार फरीदाबाद दुनिया में 11वां सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों के अंदर 22 स्थान भारत के हैं। गाजियाबाद दूसरा स्थान रखता है, वहीं नोएडा छठे स्थान पर और ग्रेटर नोएडा 7वें स्थान पर आता है। वहीं फरीदाबाद का पड़ोसी जिला गुरुग्राम अभी 24वें स्थान पर पाया गया है। हरियाणा के 21 गांव के अंदर राज्य की पहली योजनाबद्ध कॉलोनी विकसित की जाएगी। तो ये की जाएगी इसराना के अंदर। हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के द्वारा पानीपत जिला के इसराना के अंदर प्रदेश की पहली योजनाबद्ध कॉलोनी होगी, जहां मजदूर से लेकर छोटे कर्मचारी तक अपना प्लाट ले सकेंगे। हाल ही में हरियाणा में मिस टीन इंडिया यूनिवर्स 2020-21 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है प्रतिभा शर्मा ने। हिसार की प्रतिभा शर्मा ने हाल ही में मुंबई में ग्रैंड मीडिया के द्वारा आयोजित मिस टीन इंडिया यूनिवर्स 2020-21 का खिताब जीता है। हाल ही में हरियाणा के 21 जिले के अंदर दिल्ली NCR ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया। तो ये किया गया गुरुग्राम के अंदर। दिल्ली NCR ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2021 का आयोजन गुरुग्राम के गोल्ड ग्रीन्स गोल्फ क्लब में टाटा स्टील, PGTI और प्रोमेथियस स्कूल्स नोएडा के द्वारा किया गया। यह 2020-21 PGTI सीजन्स की 10वीं स्पर्धा है, जिसमें 30 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया है। इसके CEO उत्तम सिंह मुंडी हैं और इसके अध्यक्ष गौतम थापरा है। इसका जो प्रधान कार्यालय है ये हरियाणा के गुरुग्राम में ही है। इसका जो स्थापना है टाटा स्टील PGTI की, इसकी स्थापना सन 2006 के अंदर की गई थी। PGTI की फुल फॉर्म है प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। हरियाणा के 21 गांव को लिंग अनुपात में बेस्ट विलेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है ढींगसरा गांव को। फतेहाबाद जिले के ढींगसरा गांव को लिंग अनुपात में बेस्ट विलेज अवार्ड दिया गया। गांव ढींगसरा को बेस्ट विलेज अवार्ड मिलने पर उपायुक्त डॉक्टर नरसिंह सिंह बांगड़ ने 10वीं कक्षा में सबसे अधिक अंक लेने वाली गांव की 3 लड़कियों को 1,50,000 रुपये की राशि से सम्मानित किया है। देश में पहली बार हरियाणा के 21 जिले में ट्रांसजेंडर कैदी जेल में रेडियो जॉकी बनेगा। तो ये बनेगा हिसार के अंदर। देश में पहली बार ट्रांसजेंडर कैदी जेल के अंदर रेडियो जॉकी बनाया जाएगा। इसकी शुरुआत हिसार केंद्रीय जेल के अंदर बंद कैदियों से होगी। तिनका तिनका अभियान के तहत अब रोहतक, गुरुग्राम, हिसार और करनाल के अंदर जेल रेडियो की शुरुआत होने जा रही है। देश की जेलों के लिए समर्पित तिनका तिनका अभियान की संस्थापक डॉक्टर वर्तिका नंदा है। वह दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज में पत्रकारिता विभाग की प्रमुख भी हैं। 2019-20 की डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर्स रेटिंग में हरियाणा कौन से स्थान पर है? तो ये है पहले स्थान पर। यह भारत सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभों और सब्सिडी को हस्तांतरित करने के लिए शुरू किया गया था, जिसके तहत यह 56 मंत्रालयों और विभागों के द्वारा संचालित 439 योजनाओं के रूप में शामिल है। वर्तमान वित्त वर्ष 2019-20 में देश में 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान भी किया जा चुका है। यहाँ पर अगर हम DBT की रैंकिंग देखें तो यहाँ पर हरियाणा के अंदर जो हरियाणा की रैंकिंग है वो पहली रैंकिंग है। दूसरी की बात करें तो उत्तराखंड की रैंकिंग है और वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पर इसकी 36 रैंकिंग है। इसके बाद है हरियाणा की किस बेटी ने ISSF शूटिंग्स वर्ल्ड कप 2021 में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है मनु भाकर ने। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 के तीसरे दिन भारत ने 10 मीटर पिस्टल्स मेंस और वुमेन टीम दोनों इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीता है। जहां महिलाओं में
यशस्विनी देसवाल, मनु भाकर और श्री निवेदा परमानंद ने भारत को गोल्ड जीता है। वहीं सौरभ चौधरी, अभिषेक वर्मा और शहजार रिजवी ने पुरुषों में स्वर्ण पर निशाना साधा है। भारत ने इस टूर्नामेंट में अब तक 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रांज समेत कुल 9 मेडल जीते हैं। वहीं यशस्विनी ने लगातार दूसरे दिन गोल्ड जीता है। दिल्ली में 19 मार्च से डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग्स रेंज में वर्ल्ड कप 2021 भी शुरू हुआ है। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के किस जिले में मेगा फूड पार्क का लोकार्पण किया है? तो ये किया गया है सोनीपत के अंदर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गन्नौर व सोनीपत में 155 करोड़ की लागत से बने मेगा फूड पार्क का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया है। अब खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में काम करने वाले उद्यमियों को यहां बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और ये यहां फैक्ट्री लगाने के लिए आकर्षित होंगे। मेगा फूड पार्क में करोड़ों की लागत से अति आधुनिक कोर प्रोसेसिंग सेंटर का निर्माण भी किया गया है। इस सेंटर में 5000 मीट्रिक टन का बहुउद्देशीय कोल्ड स्टोरेज भी है, जिसमें खाद्य सामग्री जो है वो सुरक्षित रहेगी। हरियाणा के 21 जिले की कोमल ने कर्नाटक के बेलारी में आयोजित नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जीता है पानीपत ने। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान पट्टी कल्याण की कोमल पंचाल ने टाटा मोटर्स नेशनल सब जूनियर लड़कियों की कुश्ती प्रतियोगिता में 46 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। कोमल ने फाइनल में मध्य प्रदेश की माधुरी को पटकनी दी है। यह प्रतियोगिता कर्नाटक के बेलारी में 19 से 21 मार्च को हुई। हाल ही में किसे HSSC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये किया गया है भोपाल सिंह को। हरियाणा सरकार ने यमुनानगर निवासी भोपाल सिंह को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। भोपाल सिंह अभी आयोग के अंदर बतौर सदस्य सेवाएं दे रहे थे। चेयरमैन के साथ ही सरकार ने 5 नए सदस्यों को भी नियुक्ति दी है। चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। चेयरमैन का कार्यकाल है वो कार्यभार संभालने से 3 वर्ष या फिर 68 साल की आयु जो भी पहले हो उसके पूरा होने तक रहेगा। हाल ही में किसने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है? तो ये किया है अनु यादव व रोहतास खिलैरी ने। हिसार के गांव मल्लापुर निवासी पर्वतारोही रोहतास खिलैरी व विद्युत नगर निवासी अनु यादव ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतेह कर लिया है। चोटी फतेह करने के उपरांत अनु यादव सैकुशल वापस नीचे बेस कैंप पहुंच गई हैं, लेकिन रोहतास खिलैरी चोटी पर 24 घंटे रुकने का रिकॉर्ड बनाने के प्रयास में वहीं रुक गए हैं, जो अभी तक नीचे नहीं पहुंचे हैं। रोहतास खिलैरी इस चोटी के साथ साथ माउंट एवरेस्ट को पहले भी फतेह कर चुके हैं और इस बार अपनी शिष्या अनु यादव के साथ वे रिकॉर्ड बनाने के लिए शिखर पर पहुंचे थे। इसके बाद है हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध की औसत उपलब्धता बढ़कर कितने ग्राम प्रतिदिन हो गई है? तो ये हो गई है 1142 ग्राम प्रतिदिन। करीब 5 साल पहले तक राज्य के अंदर प्रति व्यक्ति दूध की जो उपलब्धता थी वो 800 से 900 ग्राम प्रतिदिन की थी, जो कि अब बढ़कर 1142 ग्राम प्रतिदिन हो गई है। यानी प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता में हर रोज एक व्यक्ति को करीब 1.25 लीटर दूध उपलब्ध हो रहा है। पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 1132 ग्राम है, लेकिन हरियाणा में यह 1142 ग्राम यानी कि 10 ग्राम प्रति व्यक्ति ज़्यादा हो गई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की वैथ मूनी को पछाड़कर ICC T20 क्रिकेट के अंदर नंबर 1 बल्लेबाज की रैंकिंग हासिल कर ली है? तो ये की है शेफाली वर्मा ने। महिला T20 रैंकिंग के अंदर टॉप 10 में मौजूद अन्य भारतीय महिलाओं की बात की जाए तो इसमें स्मृति मंदाना 7वें और जेमिना रोड्रिगेज 9वें नंबर पर मौजूद हैं। महिला T20 रैंकिंग के टॉप 10 बल्लेबाजों में ऑस्ट्रेलिया की 3 महिलाएं शामिल हैं। इसमें बैथ मूनी दूसरे पर, मैग लेंगिंग चौथे पर और एलिस हेली 5वें नंबर पर मौजूद है। तो आज के इम्पोर्टेंट हरियाणा करंट अफेयर के इस पूरे महीने के जो करंट अफेयर हैं वो यहाँ पर ख़त्म होते हैं। मुझे आशा है कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या फिर आप कोई क्वेश्चन जानना चाहते हैं या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम जल्द से जल्द उनके क्वेश्चनों का आंसर जो है वो देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाकर उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं।